हेलो बच्चों, सवाई प्रताप सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 के बीच जयपुर में सवाई प्रताप सिंह का संगीत का चित्रकला प्रखंड विधान आशादाता थे। उन्होंने संगीत का एक विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई, जिसमें लिखने पर राजा कवि देवशोही बृजपाल भट्ट भाट के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके दरबार में बसाई प्रसिद्ध संगीतज्ञों को विरुद्ध मंडली व गद बसाई थी। देवश्री द्वारकानाथ भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, चांद खा, गणपत भारती थी और इनके प्रसिद्ध दरबारी संगीत थे। यह सवय एक ब्रिज नदी या उपनाम के काव्य रचना करते थे। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे और एक सवय विद्यानुकारी एक दिव्य संगीत थे जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ भट्ट कहीं की दरबार थे। उदय शंकर, जिसमें उदयपुर के जन्म में श्री उदय शंकर प्रसाद कथन ग्रंथ बोले नटवर रहे थे। रविशंकर नृत्यकार उदय शंकर व अर्जुन रविशंकर वर्तमान में विश्व के शीर्ष सितारावाद वादक हैं और अमेरिका के प्रसिद्ध संगीत पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार भी मिला चुका है। और विश्व मोहन भट्टा, जो कि जयपुर के विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और जिन्हें 1994 में स्पेनिश गिटार वादक राइट कोटर के साथ जुगलबंदी व कॉम्पैक्ट डिस्क ए मीटिंग्स बॉय द रिवर्ड एक प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मिला। इन्होंने एक नई राग गरिमा का सर्जन किया और विश्व महान भट्ट के पश्चिमी गिराट के लिए 14 तार जोड़कर इसे मोहन वीणा का रूप दिया गया, जो वीणा सिरोद एवं सितार का मिश्रण था और इन्हें बड़े बहत्तर एवं शीशा मोहन भट्ट में भी प्रसिद्ध सितार वादक थे। अब हम घराना परिवर्तक और उसकी विशेषताएं बात कर रहे हैं। जयपुर का घराना मन रंग यह ख्याल गायन शैली का घराना है। जयपुर का कथक घराना भानु जी उत्तर भारत में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक उदय भाव राजस्थान में 13वीं सदी में हुआ माना जाता है। यहीं से यहाँ विशेष क्षेत्रों में फैला है। पटियाला घराना फतेह अली एवं अली बेशक है, जो पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली व इस घराने से संबंधित है। जयपुर का रज्जब अली खां बिनकार श्री रज्जब अली जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबार में प्रसिद्ध बिनकार थे। अलीदिया खां किशोरी, जो ओमनकार इस घराने की प्रसिद्ध गायिका है। मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नज़ीर खां जसराज से इसी घराने से प्रसिद्ध है। डागर घराना बहराम खां डागर, जो महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। द्रुपद की डोंगर वाणी के लिए प्रसिद्ध और इस घराने आदि पुरुष बाल गोपाल दास को माना जाता है, परंतु इसमें से इसे वास्तविक रूप से प्रवर्तिक रूप प्रसिद्ध करने के लिए शेष बहराम खां डागर को दिया जाता है। तो जयपुर का सोनिया घराना तानसेन के पुत्र सुरत सेन और इस सितारों का घराना जो आतम सेन इस घराने के लिए प्रसिद्ध सितारे हुए थे। रंगीला घराना रमजान खां मियाँ रंगीले, जो मियाँ रंगीले जोधपुर के गायक इमाम बख्श के विशेष थे। तो बच्चों बात करें देखो एक छोटा सा ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। शहरुद्दीन एम
फियाजुद्दीन डागर घराने से प्रसिद्ध ध्रुपद गायक, जिन्हें ध्रुपद में जुगलबंदी की परंपरा सिद्ध कर ध्रुपद को गायन का रूप दिया। जिया उल दीन खां, पद्म भूषण रहीम उद्दीन खां और रजिया उल दीन खां व डांगर के लिए इसी घराने के हैं। बेनू बेगम जयपुर के लिए एक डांगर गायिका, जो कि जयपुर के लिए प्रसिद्ध गायिका एक नृत्य नौहर जान की पुत्री है। नाटक शास्त्र एक भरतनुमी वृहदशाही मत गद्देवी 8वीं सदी, गीत गोविंद जयदेव 12वीं सदी, संगीतकार रत्ना शौगर देवी 13वीं सदी और मान कुतहल राज मानसिंह को तोमर और रागमाला राग मंजूरी पुंडरिक विठल और संगीत पारिजात आहोब और संगीत राज संगीत और मी सामा और रसिका प्रिय गीत गोविंद का टीका सूर प्रसिद्ध प्रबंधन महाराणा कुंभा राग रचिका भट्ट द्वारिकानाथ रंग राग रत्नाकार भट्ट व द्वारिकानाथ और राधा कृष्ण सवाई प्रताप सिंह के काल में और श्रृंगारहार व राणा हमीर रणथंभोर। संगीत रत्नावली सामपोल राधा गोविंद सिंह, संगीत सार ब्रजपाल भट्ट, संगीत राग कल्पद्रुव कृष्णानंद व्यास मेवाड़ के, संगीत गुणदीप कवि जैन, संगीता नुपराग बीकानेर के महाराजा, संगीत विनोद अनूप सिंह, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपा कुश व अनूप रागासागर, अनूप रागामाल और ब्रज नीति ग्रंथ वाली। महाराजा अनूप सिंह के दरबारी संगीतज्ञ भाव भट्ट है। राग चरित्रिका भट्ट द्वारिकानाथ, ब्रज नदी ग्रंथ वाली एक सवाई प्रताप सिंह है, इसके रचयिता संग्रहालय है। बादखेड़े एक संगीत शास्त्र व भान विष्णु के नारायण और राग मजरी हिंदुस्तानी संगीत प्रसिद्ध। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ। मांड गायना शैली, मांड गायना शैली तो आपने सुनी होगी। जैसलमेर के क्षेत्र में गाई जाने वाली राग मांड शैली जयपुर के प्रसिद्ध मांड गायना सवय एक गौरी देवी हजैब अल्लाह जीहला बाई और गौरी देवी और मीराबाई। जीहाबाई तो बीकानेर के, गौरी देवी पाली की और मांगी बाई उदयपुर की है। मांगणियारी गायिका राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि में मंगनी जाति जो कि लोक द्वारा गाई जाने वाली लोक गायन शैली है। लांग गायिका जो बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर जिले में पश्चिमी क्षेत्रों में जाति के गायकों के द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली जो सांगरी में कायमचा के प्रमुख वाद है। तालबंदी गायकी ये राजस्थान के पूर्वी अंचल भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर आदि के लोक गायन शास्त्रीय परंपरा है। राजस्थान की प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच राजस्थान रंगमंच स्थापना जयपुर राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय 1878 में करवाई थी। झालावाड़ की भवानी नाटक शैली, जयपुर के रंगकर्म जगत में अनूप धरोहर जिसका निर्माण वहाँ के शासक भवानी सिंह 1921 में अपोर शैली में करवाया गया था। राजस्थान के नाटकों के जनक के निर्देशक में श्री कन्हैयालाल पवार थे। हमीदुल्ला स्वतंत्रता के बाद प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, जिन्होंने प्रसिद्ध नाटक दरिते एवं मुद्दा और लिखा था। महाराणा कुंभा, उसको तो आप सब जानते ही हो,
महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी और इनके लिए विशाखी शबरी बहुमान का प्रयोग किया। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने बीकानेर के गंगा थिएटर का निर्माण करवाया था। हवेली संगीत मध्यकाल मुस्लिम आक्रमणकारियों एवं शासकों के द्वारा हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने के कारण हवेलियों व घरों में स्थित मंदिरों में विकसित संगीत धारा हवेली संगीत नाम से प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कांकरोली, जयपुर, कोटा, भरतपुर आदि मंदिरों में आज भी हवेली संगीत अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं। महाराणा कुंभा ने अभिनव भारताचार्य एवं नंदी केशवर अवतार के विरुद्ध प्रसाद थी। जयपुर के संगीत प्रेमी महाराजा राम सिंह 1835 से 1880 ईस्वी में दरबार के प्रखंड संगीतज्ञों को बहराम खां डागर, प्रसिद्ध बीकानेर के रजब अली खां, गग्गे खुदा बख्श खां, तानसेन के वंशज एवं प्रसिद्ध सितार वादक अमृत सेन एवं मुबारक अली खां थे। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोकगीत। शॉर्ट्स में है, फटाफट पढ़ेंगे, मिनट मरेंगे जितनी हैं। तो लोकगीत हैं और पेज तो बहुत हैं। आप इसको क्या करो, ईयरफोन लगा के ना सुन लेना, तो ज़्यादा मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता, ना मैं किसी चीज़ पे ध्यान दूंगा। आपका काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करो और आगे निकलो बस। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं मूल जैसलमेर में गाए जाने वाला एक श्रृंगार लोकगीत है। डोला मारूं ये सिरोही का लोकगीत है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद या मरुस्थलीय शेखावाटी क्षेत्र में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। ओल्लू यह ओल्लू किसकी याद में गाई जाती है? बेटी की विदाई व उसके घर की स्त्रियां इसे गीत गाती है। काजलियो यह श्रृंगार गीत जो कि विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर बजाया जाता है। कुर्जा एक वीरहनी के द्वारा इन्हें प्रियतम को संदेश भिजवाने के लिए, मतलब प्रेमी को संदेश भिजवाने के लिए यह लोकगीत गाया जाता है। घूमर राजस्थान के लिए लोक नृत्य घूमर के साथ गाए जाने वाला गीत है। तो पनिहारी राजस्थान, ये सुना होगा आपने, पनिहारी ले रे। एक मिनट छोटी सी पॉइंट रखता हूँ, बोलना नहीं चाहता, देखो सुनो। पनिहारी लेगी रे, ये 50 टीचर का वीडियो देखना आप यूट्यूब पे सर्च मारना, उनका पनिहारी लेगी रे, इनका मुद्दा ही बनाई रखी, उनके पास ये पॉइंट आते हैं। इस पॉइंट को 1 घंटे की वीडियो बनाई रखी है इन्होंने, यूट्यूब पे चेक करना पनिहारी का। और ये 4-5 लेके इन्होंने लोकगीत का पूरा ही स्टेटस ले लिया। मतलब यही चीज़ बार बार रटनी, बतानी, बार बार तुम 1-1 घंटे में टाइम खराब कर रहे हो बच्चों का। इसलिए कहना यूट्यूब पे कम जाओ, उस टीचर को देखो जो कमेंट पे ध्यान देता है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करें, छोड़ो उनकी बातें। तो कांसियो गंगे का प्रसिद्ध लोकगीत है। पावन नए दामाद और ससुराल में आने पर स्त्रियों का पावन गीत गाए जाते हैं। कामण वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला गीत है। रातीज जागा, राती जोगा है यार, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत रिकॉर्ड हो रहा है। राती जोगा रात भर जाकर गाए जाने वाला गीत देवताओं के गीत होते हैं। तो हिचकी और अलवर और मेवात के लिए प्रसिद्ध गीत है। पेपियो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श को परिचय गीत है। जोला रवा जैसलमेर जिले के प्रति और परदेश जाने के लिए उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत
जोरावा कहलाता है। सुवाटिया बिलानी स्त्री पर द्वारा परदेश नए प्रति को इस गीत के द्वारा देश में भेजा जाता है। दुपट्टा शादी के अवसर पर दुपट्टे की सहेलियों के द्वारा गाई जाने वाली गीत है। हम साड़ी हम सिड्डो उत्तरी मेवाड़ और भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत इस स्त्री और पुरुष के साथ मिलकर गाए जाते हैं। पिपली शेखावाटी बीकानेर के मेवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों के द्वारा विशेष ऋतुओं में गाया जाने वाला विरह लोकगीत है। हरजस राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला सुंगबाती लोकगीत है। जालो जलाला वधु के घर पर से स्त्रियां जब वर की बारात या डेरा दुख देख ये कौन सा है? जालो जलाला ये वधु के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो यह गीत गाया जाता है। ठीक है। रसिया ये ब्रज भरतपुर धौलपुर आदि के क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है। लावणी यह श्रृंगारी के बत्ती संबंधी गीत है। सिड़ ठणे गाली गीत जो विवाह व समारोहों की खुशी व आत्मानंद के लिए गाए जाते हैं। सुपना जो विरहणी संप्रम से प्रसिद्ध गीत है। लुंगारिया करौली क्षेत्र में कुल देवी और कुल देवी की आराधना में गाई जाने वाली गति और बिछुड़ो हड़ौती के क्षेत्र में एक लोकप्रिय गीत है। तो अब बात कर रहे हैं घुड़ाला, जो कि मारवाड़ के क्षेत्र में होली के बाद घुड़ाला त्यौहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। पिछोड़ो हड़ौती व डुंडाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर में अलगोजा व ढोलक व मंजीरों के साथ गाए जाने वाला लोकगीत है। तो कालाठी जो वीर रस का प्रधान गीत है। केसरिया बालम इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती है कि नारी की विरह व्यथा है और एक रजवाड़ी गीत है। तो मोरिया यह सरस लोकगीत है और ऐसी बालिका की व्यवस्था जिसका संबंध तो तय हो गया थी लेकिन विवाह में देरी है। और जोरी इस गीत में क्या लिखा है? ग्राम वधु अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। चर्मी इस लोकगीत में चर्मी के पौधे होते हैं, इसको संबंधित कर बाल ग्राम एक वधु के द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का चित्रण करती है। राजस्थान के लोकवाद एक लोक संगीत एक लोकात्मक गति का प्रदान करना संगन और राजस्थान में प्रमुख लोकवाद निम्न है। तत्ववाद जिन वादों में तारों के द्वारा स्वर को उत्पन्न होता है उसे तार या तंतु या तंत्रवाद यंत्र कहते हैं। और इसमें 12 है। ठीक है। तंत्र सरंगी एक तार रावणहत्ता जंत्र कम्याचा बोपक भपंग है। तंदूरा इसे तबूरा भी कहते हैं। रजबा रबर रब्बा चिकारा व सुरिंदा व दुकोको सुशीरित विद्युत जो वाद फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीरित वाद कहा जाता है। फूंक मतलब हवा से इधर हवा मारेंगे तो बांसुरी जैसे अलगोजा शहनाई पुंगी मशक
बांकिया, भोंगल, रणभुरी। रणभुरी और भोंगल एक ही होता है। ये रणभुरी दे दिया तो चाहे भोंगल दे दिया, ये फूंक लो रहे हैं। सितारा, नड़, मोर, मोरचंग, करना, तुरही, नागफणी, मुरला, सिंगी, सुरनाई। अवनंद या तालवाद। इस श्रेणी में चमड़े से मंडे हुए ताल वाद आते हैं, निम्न हैं। मृदंग या पंखवज, ढोलक, ढोल, नागड़, नौबत, मांदल, चंग, डेरू, डमरू व खजरी। दोसा, तासा, दामा, घेरा, डफ, डाग, कुड़ी, पापो जी के मोटे, कमर, माठ। घनवाद, जिन वादों में चोट या अज्ञात व स्वर व उत्पातर होते हैं वह घनवाद कहलाते हैं। धातु निमित्त वाद्यंत्र है। घनवाद, मिजरा, थाली, झांझा, करताल, घंटा, घंटियाँ, चिमड़ा, बरनी, झालरा, घंटा, घूंगर व हड़ताल व घुरालियाँ व रमझोल व गरसियों। राजस्थान के लोक नृत्य। ख्याल, यह एक लोक नृत्य की वह विधा। ख्याल लोक नृत्य की वह विधा जिसमें किसी धार्मिक, सामाजिक व ऐतिहासिक या फिर पौराणिक आख्यान को पोतबंद रचनाओं के रूप में अलग अलग पत्रों द्वारा गैर व गाकर या लोक मनोरंजन हेतु लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका ख्याल या लोक नाट्य क्या एक लोक नाट्य व नगाड़ा व हारमोनियम के प्रमुख वाद्य तो प्रयुक्त है। सूत्रधारा में तो एक हलकारा कहलाता है। राजस्थान में एक प्रमुख ख्याल निमंत्र है। शेखावाटी का चिड़ावा के ख्याल, सिक्कर, खेडाला, चिड़ावा व जाखल आदि इस क्षेत्र के इसे प्रसिद्ध आखेड़ रहे हैं। चिड़ावे के नानूला राणा एवं दुलिया राणा ख्याला लोक नाटक के लिए प्रसिद्ध लोकाकार रहे हैं। कुचामनी ख्याल, इस ख्याल की शैली के प्रवर्तक और लच्छीरा राम जी थे। इन्हें गोगा, चिहाना, मीरा, मांगली राव और ऋणमाल आदि ख्यालों की रचना की। इस ख्याल के रूप में अपेरा जैसे उंगम राम जैसा ख्याल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी। हेला ख्याला, यह दोसा व लाल सोटा, सवाई माधोपुर आदि के में क्षेत्र में प्रचलित है। यह मुख्य प्रेरक शाकर हेला थे। इनमें नौबतवाद प्रयुक्त हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएं हेला देना रही है। अली बैसाखी ख्याल, एक पॉइंट बताता हूँ छोटा सा। यह आपको लग रहा है कि मैं किताब में बैठ कर पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा टीचर बताओ जो बिना देखे पढ़ा सकता है। जो यूट्यूब पे टीचर है ना, उनके सामने फ्रंट पे स्क्रीन होती है और पीछे क्या होता है और भी बड़ी स्क्रीन होती है। वो जैसे आपको लिखते हैं वो आपकी साइड नहीं देखते, आपके पीछे जो स्क्रीन लगी होती है ना उसको देखते हैं। बस फटाफट आपको डाउट रहता है कि सर पढ़ा रही हैं, सर ने रट रहा है, सर इतना टॉपिक याद कर लिया। 1 घंटे की क्लास में 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन नहीं याद कर सकते और उसमें मिस्टेक हो जाती है। उनके नीचे यहाँ पे लैपटॉप लगे होते हैं चारों साइड, उधर से देखा तब भी स्क्रीन दिखती है, इधर से देखो तब भी स्क्रीन, और सामने फ्रंट में बड़ी स्क्रीन लगी होती है। मैं स्टूडियो में देखा हुआ है, मैंने खुद ये किया हुआ है। बल्कि इसमें किताब भी होती है, कितना कुछ कर लो, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मैं मानता हूँ। अली बख्शी, कन्हैयालाल ख्याल,
करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर व धौलपुर के क्षेत्र में कन्हैया में दांगल। जब वो कहते हैं ना, आपको यूट्यूब बैक साइड करते हैं उस टाइम आप उनके बस फ्रंट प्राइज होता है, पर्दा होता है, वो पर्दा दिखता है आपको बस बैन रहा, उस पर वो स्क्रीन चलती रहती है, वो जस्ट बंद कर देते हैं। उनके पास बहुत सिस्टम होते हैं, आप थोड़ा सा देखोगे तो पता चलेगा। कन्हैयालाल ख्याल जो करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर व धौलपुर के क्षेत्र में कन्हैयालाल दांगल और रामायण व महाभारत के आख्यानों के लिए जाने जाते हैं। कन्हैयालाल एक लोकगीत प्रस्तुतिकरण व मंडलीय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कन्हैयालाल एक नौबत, घेरा, मंजीरा व ढोलक वाद्य के प्रयुक्त होते हैं। तो